सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। रोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 36। आज की क्लास में हम एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सफेद लिली राष्ट्रीय चिन्ह किस देश का है? इटली का है जी। याद कैसे करोगे? इटली। इटली जो खाने की होती है उसका रंग कैसा होता है? सफेद। तो सफेद लिली इटली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम रॉक राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ का है? ये आपका आयरलैंड का है। याद कैसे करोगे? सेम रॉक, रॉक रॉक बोले तो चट्टान। चट्टान कैसी होती है? आयरन जैसी मजबूत होती है। दोबारा देखिएगा, सेम रॉक, रॉक मतलब चट्टान, चट्टान कैसी होती है? आयरन, लोहे की जैसी मजबूत होती है। सेम रॉक राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ का है? आपका आयरलैंड का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत, कनाडा, ब्रिटेन तथा आयरलैंड की संसद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर चार, ये आपका नॉर्वे है। नॉर्वे की संसद को कहा जाता है स्टोटिंग। नाव में क्या थी? स्टोटिंग स्टार्ट हो रही थी जी। नाव क्या हो रही थी? स्टार्ट। ऐसे याद कर लेना, नाव स्टार्ट हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी बोले तो स्टोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मालदीव तथा ईरान की संसद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मजलिस। क्वेश्चन नंबर 6, जापान की मुद्रा को कहा जाता है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। याद कैसे करोगे? जापान। यदि कोई पान खा रहा है ना, पान खा के बात कर रहे हैं तो उसको टोक देते हैं कि पान खा के बात मत कर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, चीन की मुद्रा को कहा जाता है? युआन कहा जाता है। राजधानी क्या है? बीजिंग। याद कैसे करोगे राजधानी चीन की? चीन वाले बिजी रहते हैं काम करने में, बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, चीन वाले बिजी रहते हैं बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिवस का। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस आपको याद करने जरूरी है। आज की ही क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस कवर कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिवस होते हैं जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन बनता है दिवस से आपका, पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। एक क्वेश्चन आपका बनता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्य दोनों संख्या थी। 29 तारीख को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिवस का बनता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पृथ्वी दिवस का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अप्रैल में ये है आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 की? हमारे ग्रह में निवेश। क्योंकि दिवस और उनकी थीम, ये दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? विरासत परिवर्तन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि अब लोकसभा चुनाव है। कौन सी लोकसभा के चुनाव है? ये जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है 17वीं नंबर की चल रही है। जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं 18वें नंबर की लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। और
इसको मद्देनजर रखते हुए आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस का पता होना जरूरी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 14 सितंबर हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। विश्व पर्यटन दिवस का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पर्यटन दिवस भी पूछा जाता है एग्जाम में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाए जाते हैं? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 तारीख को मनाया जाता है, किसकी? सितंबर की। क्लियर है जी। अब एक जैसे कि दिवस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष का भी इंपोर्टेंट दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, कौन सा वर्ष किस चीज के लिए घोषित किया गया था? जैसे कि आपका 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कहलाया गया, या अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। और 2024 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहलाया गया। क्लियर है जी। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी पता होना जरूरी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, कॉर्नफ्लावर राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ का है? जर्मनी का। याद कैसे करोगे? कॉर्नफ्लावर मतलब कान पर फूल लगाना, ट्रिक है ये, है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, मैं सिर्फ आपको याद कराना चाहता हूं ट्रिक के साथ। कॉर्नफ्लावर, कान पर फूल लगाना, जब मनी होगी तभी तो लगाओगे, इसका मतलब इसका मतलब कॉर्नफ्लावर राष्ट्रीय चिन्ह जर्मनी का है। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी की मुद्रा को कहा जाता है ड्यूसमार्क। राजधानी क्या है जर्मनी की? बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 13, जापान का प्राचीन नाम है, क्या है? निप्पन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर है? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिडवाना झील स्थित है, कहां पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कैसे याद करो कि दोनों खेलने जा रहे थे, दोनों दोस्त खेलने जा रहे थे, दोनों बोले तो 29, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, दोनों गश्त पर जा रहे थे खेलने के लिए, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर स्थित है, उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में। एक क्वेश्चन आता है, मामा भांजे का मंदिर कहां है? ये कमेंट बॉक्स में इसका आपको रिप्लाई करना है, आंसर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें सास बहु मंदिर स्थित है कहां पर है? उदयपुर में है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है सैयद बंधुओं को, मध्यकाल के थे ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? अफगानिस्तान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय खेल का पुराना नाम क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर खेल। जैसे 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है किसको? अफगानिस्तान को। 1000 झीलों का देश आता है, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त स्वामी का मंदिर है, कहां पर है? उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 25, इस्पात की चौखट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात की चौखट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक में। एक और कर्नाटक में उद्यान है, उसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह आपके कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 28, एशिया का अजगर कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 31, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था 1630 से 52 ईस्वी के दौरान, आगरा में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, निशांत बाग को बनवाया था आसिफ अली ने, कब?
1633 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है और मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 34, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा है मार्का का। थोड़ा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन में यदि होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा क्या है? फोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटेन की पहली रानी थी जैन, इसका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, धान की डालियां कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान की डालियों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का ड्रेटायट कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? पीतमपुरा को कहा जाता है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, सफेद हाथियों का देश का किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। बात करें सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड। हजार हजार झीलों का देश, फिनलैंड। हजार हाथियों का देश, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था? किसने कहा था ये? मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 42, विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी या दिया था? किसने दिया था? राजा खेतड़ी ने दिया था या दी थी? क्वेश्चन नंबर 43, संसद भवन नई दिल्ली का वास्तुकार था? कौन था? सर हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका ये। क्वेश्चन नंबर 44, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसने की थी? सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड। 3 क्वेश्चन बनते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ रूस की हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। कहां अवस्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। है कहां पर? ये पश्चिम बंगाल में। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से हुई थी और किस राज्य में अवस्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, मोसाद गुप्तचर संस्थान है, कहां का है? इजराइल का। सावाक गुप्तचर संस्था है कहां के देश की? ईरान की। लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। देखो कितना अंतर है। लाइफ डिवाइन पूछा जाता है एग्जाम में तो अरविंद घोष आपको आंसर लगाना है। डिवाइन लाइफ पूछा जाता है एग्जाम में तो शिवानंद आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 50, फूकन आयोग संबंधित है किससे है? तहलका कांड से है। ये आज की 50 क्वेश्चनों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।